तो इच्छा शक्ति क्या है? तो इच्छा शक्ति पर सबसे पहले हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले आइए कि इच्छा क्या है। यानी हमारे मन में कई प्रकार की इच्छा प्रकट होती है, कई प्रकार की इच्छा प्रकट होती है। कभी हमारा इच्छा होता है कि घूमने जाए, कभी इच्छा होता है कि घर बैठे रहें, कभी इच्छा होता है कि विद्यालय जाएं, कभी इच्छा होता है विद्यालय ना जाएं। ये चंद प्रकार की जो इच्छा है। अब आइए, क्या सभी इच्छा में शक्ति होती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। सभी इच्छा में हम अपनी शक्ति को नहीं डालते हैं। जिस इच्छा को हम अपना शक्ति देते हैं, जिस इच्छा में शक्ति होती है, वही इच्छा फलीभूत होती है। वही इच्छा फलीभूत होने का मतलब है वो इच्छा पूरा होता है। यानी हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। क्या हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छा पूरी हो जाती है? बताइए। नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। यानी मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। जितनी इच्छाएं हम लोगों के भीतर होती है, उसमें से बहुत इच्छा की पूर्ति हो जाती है, और बहुत ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। वो इच्छा हमारे अंदर दफन हो जाते हैं, हमारे अंदर जो है दब जाते हैं। इसका अब आइए कि इच्छा शक्ति, यहाँ पर यह क्लास है आज का इच्छा शक्ति पर आधारित, जिसको इंग्लिश में विल पावर कहा जाता है। तो इच्छा शक्ति, अब आइए कि मनुष्य के जिस इच्छा में शक्ति होती है वह इच्छा फलीभूत होता है, वह इच्छा उस इच्छा की पूर्ति होती है। और जिस इच्छा में शक्ति न होती है, यानी शक्ति नहीं होती है, उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी इच्छा शक्ति को किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, इच्छा शक्ति को कैसे प्रबल कर सकते हैं। यहाँ पर इच्छा शक्ति की बात हो रही है, लेकिन किस इच्छा शक्ति की? प्रबल इच्छा शक्ति की। मतलब ऐसी इच्छा शक्ति जो दृढ़ हो, ऐसी इच्छा शक्ति जो अटूट हो, ऐसी इच्छा शक्ति जो अटल हो। तो हम जिस इच्छा को अपना शक्ति देते हैं, अपनी शक्ति को जिस इच्छा को झोंकते हैं, वह इच्छा प्रबल होती है, मजबूत होती है, और वह इच्छा आकार लेती है, वह साकार होती है। अब यहाँ पर आकार और साकार की बात आती है तो इच्छा का मतलब ही होता है सपना। और इसीलिए हमने कहा कि जैसे ही हम अपनी इच्छा को शक्ति देते हैं तो वह इच्छा साकार आकार लेती है, पहले अपने अंदर में प्रबल होकर के, और फिर वही इच्छा, वही सपना जो है साकार होती है। तो इच्छा शक्ति को बहुत ही जरूरी है। इसी इच्छा शक्ति के बदौलत बड़ी बड़ी कामों को अंजाम दिया गया है। इतिहास में इतने जितने भी महापुरुष हुए और इतने बड़े बड़े कामों को जो अंजाम दिए हैं, वो इसी इच्छा शक्ति के बदौलत दिए हैं। अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होता तो इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम नहीं दे पाते। वो इतने बड़े से बड़े खोज और आविष्कार नहीं कर पाते। ये किए हैं तो उसी इच्छा शक्ति की बदौलत किए हैं। तो आइए हम कुछ अब जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उस पर आते हैं, जो इच्छा शक्ति पर ही आधारित है। तो यहाँ देखिएगा कि बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है।
यानी बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए और कान जो है हमारी आवाज़ पर होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप जो कुछ भी चाहते हैं वो बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। आप चाहे जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य हो, आपके बगैर इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है। यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत जो काम असंभव है या जो काम ऐसा लगता है कि यह संभव है, नहीं हो सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वो आग है, ये वो ताकत है कि इस दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब व्यक्तियों ने प्रायः असंभव कार्य को मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर संभव किया। यानी इतिहास में ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे जब व्यक्तियों ने प्रायः असंभव कार्य को अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत उसको संभव बना दिया है, संभव किया है। व्यक्ति इस संसार में बहुत कुछ पाने की इच्छा तो रखता है। देखिएगा, हर कोई बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है। आप सभी जो इस क्लास के अंदर हैं, आप सभी बारी बारी से पूछेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो बहुत कुछ नहीं पाना चाहते हैं। हर किसी की चाहत बहुत लंबी होती है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है, असीमित होती है। तो व्यक्ति संसार में बहुत कुछ पाने की चाहत रखता है, बहुत कुछ पाने की इच्छा तो रखता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में वह यथोचित प्रयास नहीं कर पाता है। पाना तो बहुत चाहता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में, दृढ़ इच्छा शक्ति अंदर में नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह जितनी प्रयास करनी चाहिए अपनी लक्ष्य को पाने के लिए, वो नहीं कर पाता है। अतः उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है, अतः उसे हारना पड़ता है, उसे असफलता मिलती है, उसकी चाहत की पूर्ति नहीं हो पाती है। बहुत से व्यक्ति अपनी असफलता या पराजय के लिए क्या करते हैं, भाग्य को कोसते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है, यानी हमारा तो किस्मत ही खराब है जो हम सफल नहीं हो पाए। यानी अपनी असफलता का श्रेय अपनी असफलता के लिए दोष देते हैं भाग्य पर। कुछ लोग थोड़ी सी सफलता में ही संतुष्ट हो जाते हैं। देखिएगा, इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी उसे सफलता मिलती है, बस उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको बड़ी बड़ी सफलता मिलती है और फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी कुछ लोग थोड़ी सी सफलता में ही संतुष्ट हो जाते हैं एवं आगे प्रयास नहीं करते हैं। तो सोचते हैं बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया हमने, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतना काफ़ी है, इसी में हम संतुष्ट हैं। और जैसे ही आप संतुष्ट हो जाते हैं ना,
तो आप प्रयास करना छोड़ दीजिएगा। सेटिस्फेक्शन हो गया आपका, आप सेटिस्फाइड है, मतलब आप जो करते हैं उसमें संतुष्ट है। आप जहां है वहां संतुष्ट है तो फिर हाथ पैर क्यों चलाइएगा, आप क्यों प्रयास कीजिएगा। तो जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है ना, तब वह प्रयास नहीं करता है। तो जितनी सफलता आपको मिली है अभी तक, जो आप इस ज्ञानार्जन के क्षेत्र में जितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, जितना ज्ञान आप ले पाए हैं, अगर इसी में आप संतुष्ट हो जाइए कि चलिए हमने जितना ज्ञान पाया काफ़ी है, तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे या आगे पढ़ने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे। आगे देखिए, उच्च स्तरीय सफलता। देखिए, सफलता तो सभी को मिलती है, चाहिए भी, लेकिन सफलता कितनी चाहिए वो निर्भर करता है। किसी को बहुत बड़ी सफलता चाहिए, किसी को बहुत छोटी सफलता चाहिए। तो उच्च स्तरीय सफलता, उच्च स्तर की सफलता, तो उच्च स्तरीय सफलता पूर्ण जीत के लिए, जीत भी कैसा, पूर्ण जीत, अधूरा जीत नहीं। जैसे किसी चीज को हम आधा पा सकते हैं, किसी क्षेत्र में हम आधी सफलता हमें मिल सकती है, 10%, 20%, 30%, किसी क्षेत्र में हर 100% सफलता मिल सकती है। तो सफलता, उच्च स्तरीय सफलता का मतलब हुआ 100% सफलता। तो जिस क्षेत्र में हैं आप, विद्यार्थी क्षेत्र में, इस शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप यहाँ ये सोचिए कि यहाँ पर 100% हम सफल होना चाहते हैं। उच्च स्तरीय सफलता चाहिए। पूर्ण जीत के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति की ही नहीं, मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तभी हम उच्च स्तरीय सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण जीत हासिल कर सकते हैं। तो आइए, अभी हमने इच्छा शक्ति का स्वरूप देखा कि इच्छा शक्ति के बदौलत क्या क्या संभावनाएं हैं होने की। अब इसी इच्छा शक्ति पर आधारित एक छोटा सा कहानी देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इच्छा शक्ति से मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, छोड़िए क्या नहीं कर सकता, मतलब बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ है अदम्य इच्छा शक्ति की सच्ची कहानी। वर्ष 1883 में अमेरिका में जॉन रैमलिंग नाम के इंजीनियर, मैंने एक इंजीनियर हुआ करता था जिसका नाम था जॉन रैमलिंग। इन्होंने न्यूयॉर्क एवं लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाला भव्य पुल बनाने का विचार इसके मन में आया। यानी जॉन रैमलिंग इंजीनियर के मन में विचार आया कि न्यूयॉर्क और आइलैंड को जोड़ने वाला एक पुल का निर्माण करें, एक पुल बनाएं जिस पुल के माध्यम से न्यूयॉर्क को आइलैंड से जोड़ दिया जाए। ये विचार उसके मन में आया। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को कोई भी मन में विचार ही आता है, किसी भी काम को करने का विचार ही आता है। तो रैमलिंग के मन में भी विचार आया पुल निर्माण करने का, जो पुल दो शहर को जोड़ने का काम करेगा। आइए, इस बारे में क्या किया, जब उसने अपने और भी इंजीनियर साथियों से बातचीत की, अपना ये विचार उनके पास रखा, बतलाया कि दोस्तों हमारे मन में ऐसा विचार आया है, हम चाहते हैं कि एक ऐसे पुल का निर्माण करें जो पुल न्यूयॉर्क और आइलैंड को आपस में जोड़ दे। यह बात सुनकर रैमलिंग के जो और सभी साथी थे उसका मजाक बनाया और उसे ऐसा बेवकूफ़ी भरा कार्य नहीं करने हेतु समझाने का प्रयास किया कि ये कौन सा, ये तो बहुत बेवकूफ़ी भरा काम क्यों करना चाह रहे हो, ये असंभव है,
ये नहीं हो सकता है, यानी उसे समझाने की कोशिश किया कि ऐसा नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी भरी कार्य नहीं करने हेतु समझाने का प्रयास किया। देखिए, हमारे भी मन में जब कोई विचार आता है ना, जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जब कोई बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, और जब अपने मन के विचार को जब अपने दोस्तों के बीच रखते हैं ना, तो आप जो पाना चाहते हैं उसको अपने नज़र से देख रहे हैं। हो सकता है जिस नज़र से आप देख रहे हैं उस नज़र से आपके दोस्त ना देख रहे हो, तो दोस्तों को वह लगेगा कि ये मूर्खता भरे काम है, ये बेवकूफ़ी भरे काम है, वो आपको उस काम करने की सलाह नहीं देंगे। यहाँ भी वही हुआ, रैमलिंग के मन में ये विचार आता है, लेकिन रैमलिंग के दोस्त उसको इस काम को करने की सलाह नहीं देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी का कहना था, रैमलिंग के सभी साथी का कहना था कि यह पुल बनना असंभव है, यह पुल नहीं बन सकता है, यह पुल बनना असंभव है। तो रैमलिंग इस बात से सहमत नहीं थे। देखिए, रैमलिंग इस बात से सहमत नहीं थे कि यह पुल नहीं बन सकता है, यह पुल बनना असंभव है। इस बात से रैमलिंग असहमत थे। उनका हृदय कहता था कि वे यह पुल निश्चित रूप से बना सकते हैं। देखिए, रैमलिंग का दिल कहता था, उसकी आत्मा की आवाज आ रही थी, उसका अंदर ये बोल रहा था कि नहीं, यह पुल निश्चित रूप से हम बना सकते हैं। तो उन्होंने अपनी आत्मा की बात को सुना, अपने दिल की बात को सुना। अपनी साथियों की बात को सुन लेता तो शायद यह इच्छा उसके भीतर दफन हो जाता, लेकिन अपने साथियों की बात को सुन करके नहीं रुका। वो अपने अंदर की आवाज को सुना और उन्होंने किसी तरह अपने पुत्र वाशिंगटन को पुल निर्माण के लिए तैयार कर लिया। अपने पुत्र को तैयार कर लिया उस पुल के निर्माण कार्य में सहयोग करने के लिए। अब दोनों पिता पुत्र रात दिन एक करके जो है इस पुल के सैकड़ों नक्शे बनाए। इंजीनियर थे, सैकड़ों नक्शे बनाए और इस कार्य में आने वाले जितनी भी व्यवधान, जितनी भी बाधाएं थी, उसका समाधान ढूंढते गए और आगे बढ़ते गए। यानी दोनों पिता पुत्र मिलकर इस पुल के निर्माण के लिए सैकड़ों नक्शे बनाए, फिर उसको कार्य रूप देने के लिए आगे बढ़े। जितनी भी बाधाएं आई उन सारी बाधाओं का सामना करते गए, उस समस्याओं का समाधान ढूंढते गए और आगे बढ़ते गए। अपूर्व उत्साह, देखिए उत्साह नहीं, अपूर्व उत्साह, जैसी उत्साह पहले किसी के भीतर ना हो, एवं लगन से वे इस चुनौतीपूर्ण, एवं ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, साधारण कार्य नहीं था। ये चुनौतीपूर्ण कार्य को लगभग असंभव से यानी कार्य में जुट गए। यानी चुनौतीपूर्ण काम था और लगभग असंभव था, असंभव पूर्ण रूप से नहीं था, लगभग असंभव, ऐसे कार्य में वे जुट गए। काम सही तरह से चल रहा था, वे दोनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। कुछ महीने गुजरे थे कि निर्माण स्थल पर एक दुखद हादसा में जॉन रैमलिंग की मृत्यु हो जाती है। यानी उसी पुल निर्माण स्थल पर ही एक दुखद हादसा होती है, एक दुखद घटना होती है, जिस घटना में जॉन रैमलिंग की मृत्यु हो जाती है। अब आइए देखिए उससे भी भयंकर क्या होता है अब आगे, कि उनके पुत्र वाशिंगटन के मस्तिष्क में
कुछ ऐसा आघात लगा, कुछ ऐसा चोट लगा जिसकी वजह से वे चलने फिरने एवं बात करने में असमर्थ थे। यानी पिता की मृत्यु हो जाती है। जिस इंसान के भीतर उस पुल को निर्माण करने का विचार आया, जिस इंसान ने अपने दोस्तों की बात नहीं, दोस्तों की परवाह नहीं की कि दोस्त क्या कह रहे हैं हमें, जिसने अपने पुत्र को तैयार कर इस काम के लिए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, उस इंसान की तो मृत्यु हो जाती है उस निर्माण स्थल पर ही, लेकिन उसके पुत्र के भी दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसा आघात लगता है, ऐसा चोट लगता है कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ और बात करने के लायक भी नहीं रह पाता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। तरह तरह की बातें करने का मतलब है, दोस्त सब और का सोचते होंगे कि देख, बोल रहे थे ना कि ये मूर्खता भरी काम है, गया चला गया ना, तरह तरह की बातें उस करने लगे। किसी ने भी उसके हौसले की तारीफ नहीं की, किसी ने उसके हौसले की तारीफ नहीं की कि इतना बड़ा काम को अंजाम देने जा रहा है, इतने बड़े असंभव काम को संभव बनाने की कोशिश की इन्होंने। यानी उसके हौसले को सलाम करने की जरूरत थी, रैमलिंग के हौसले को सलाम करने की जरूरत थी, लेकिन किसी ने उसे हौसले को सलाम करने की जरूरत नहीं समझा। उसके हौसले की किसी ने तारीफ नहीं की। दूसरे इंजीनियरों ने कहा कि अब काम समेट लेना चाहिए। अब देखिए, और सभी इंजीनियर जो थे वो बोले कि अब काम को समेट लेना चाहिए, ये काम होने वाला नहीं है, काम को समेट लेना चाहिए। शारीरिक असमर्थता के बाद भी वाशिंगटन तो शारीरिक असमर्थ हो गए, शरीर रूप से चल फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। तो शारीरिक असमर्थता के कारण यानी उसके बाद भी वाशिंगटन हतोत्साहित नहीं हुआ। देखिए, वह उसकी उत्साह कम नहीं हुई। वह अपंग होने के बाद भी दुगुने उत्साह, जितनी उत्साह से पहले उस काम को कर रहे थे, उससे दुगुने उत्साह के साथ। अब आइए, यहाँ पर हम और आप यह सोचेंगे कि जब आदमी सशरीर यानी शरीर सुरक्षित है और हम किसी काम को कर रहे होते हैं, तो जितनी उत्साह से कर रहे होते हैं और शरीर की अपंगता के बाद हमारी उत्साह कम पड़ जाती है, आधी पड़ जाती है। बहुत लोग तो काम को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर इच्छा शक्ति देखिए कि उसके भीतर की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है, कितनी मजबूत है। इसके बावजूद भी वह पीछे हट नहीं रहे हैं। दुगुने उत्साह और लगन से अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गया। यहाँ देखिए, उसके भीतर एक प्रेरणा है कि यह सपना पिताजी का है कि पुल का निर्माण करना। पिताजी के सपने को अधूरे कैसे छोड़ दें, पिताजी के सपने को हमको पूरा करना है। इसलिए वह दुगुने उत्साह और लगन से उस काम में लग गया। उसका शरीर ध्वस्त हो चुका था। अस्पताल में अपने कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार कौंधा। जब वह अस्पताल में कमरे में लेटे हुए थे, तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। देखिए, कभी कभी आप भी अगर कभी एक शांत कमरे में बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं या आप शून्य की स्थिति में हैं, तो अचानक आपके भीतर एक विचार आता है और जो विचार आपको झकझोर देता है या कुछ समझा जाता है। तो वाशिंगटन के भी मन में एक विचार आया, अद्भुत विचार आया। उसने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से संवाद करने का तरीका खोज लिया। उंगली हिलाकर संवाद करना, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ, यानी मन में विचार आया कि हम चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो क्या फर्क पड़ता है, उंगली तो हिला सकते हैं, उंगली से इशारा तो कर सकते हैं। तो आप देखिए, वह
अपनी उंगली को हिलाकर अपनी पत्नी से बातचीत करने का तरीका ढूंढ निकाला। वह अपनी पत्नी को हाथ की उंगलियों की थिरकन से, यानी उंगलियों के थिरकन से, थिरकने से, घूमने से यह बताता है कि इंजीनियरों को क्या करना चाहिए। देखिए, अपनी पत्नी को बताता है। अब कहिएगा इंजीनियर को क्यों नहीं बताता है? क्योंकि इंजीनियर उसके उंगली की थिरकन को नहीं समझ पाते। उसकी पत्नी उसके उंगली को घुमाने या उंगली के थिरकने की आकृति को समझ पाते थे, उसकी भाषा को समझ लिए थे, तो उससे वो बताते थे कि इंजीनियरों को अब आगे क्या करना चाहिए। और ऐसी अवस्था में किसी तरह काम पुनः शुरू हो गया। अब इस तरह से काम शुरू हुआ। वाशिंगटन अपनी उंगलियों के इशारे से पत्नी को समझाते और पत्नी इंजीनियर को बताती कि अब आपको क्या करना है, और इस प्रकार से पुनः काम का शुरुआत हुआ। और अगले 13 वर्षों तक वाशिंगटन अपनी पत्नी की बांह पर अपनी उंगलियों से संकेत दर्शाकर निर्देश देता रहा। देखिए, पत्नी की बांह पर अपनी उंगलियों से संकेत दर्शाकर निर्देश देता रहा 13 वर्ष तक, और अंततः आखिर में पुल बन ही गया। यानी पुल का इस प्रकार से निर्माण हो ही गया। आज वह शानदार ब्रुकलिन पुल अपनी विराटता एवं कारीगरी से देखने वालों को मुग्ध कर देता है। यानी आज वह पुल, जिस पुल का नाम है ब्रुकलिन पुल, अपनी विराटता एवं कारीगरी से देखने वालों को मुग्ध कर देता है। देखने वाले देखते रह जाते हैं। वह हमें बताता है, आज वह जो पुल बताता है हमें, क्या बताता है कि अदम्य इच्छा शक्ति एवं लगन के सामने, अगर भीतर में प्रबल इच्छा शक्ति हो और धून सवार हो, लगन सवार हो, तो इसके सामने हर परिस्थिति हार जाती है, पराजित हो जाती है। जो इस घटना में घटित हुआ, यहाँ पर देखिए परिस्थिति कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति आई, लेकिन वह परिस्थिति भी नतमस्तक हो गई, झुक गई, परिस्थिति हार गई। किसके सामने हार गई? तो प्रबल इच्छा शक्ति और लगन के सामने ये परिस्थिति झुक गई। परिस्थिति भी उसको सलाम की कि सलाम है तुम्हारे जुनून को, सलाम है तुम्हारे उत्साह को, सलाम है तुम्हारी इच्छा शक्ति को कि तुम्हें हमने हरा नहीं पाया। साथ ही वह पुल हमें यह संदेश देती है कि उन जीवंत लोगों के बारे में भी बताता है वो पुल, जिन्हें दुनिया पागल समझती है, जो ऐसे असंभव काम को संभव बनाते हैं, उसको दुनिया पागल कहती है। शुरुआत में उसको लोग पागल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ अलग हट के करना चाहते हैं, जो आम लोगों को लगता है कि असंभव है, ये नहीं हो सकता है, तो दुनिया, वो आम लोग उसको पागल कहते, बेवकूफ कहते हैं। तो जिन्हें दुनिया पागल समझती है, उसके बारे में भी वो पुल बताती है कि देखो, ये पागल के द्वारा बना हुआ पुल है। वह उस स्त्री के अपने पति के खातिर प्रेम एवं समर्पण की कहानी भी सुनाता है। वाशिंगटन की जो पत्नी, जो अपनी बांह पर अपने पति की उंगलियों की थिरकन को अनुभव करती थी और उस थिरकन को अपने भाषा में अनुवाद करती थी कि हमारे पति हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उस स्त्री के प्रेम एवं समर्पण की भी कहानी सुनाता है। वो पुल कहानी बताता है कि सुनो, मैं उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ, मैं उस स्त्री के प्रेम और समर्पण की कहानी सुनाता हूँ, जो स्त्री अपने पति के
उंगली का थिरकन अपने बांह पर अनुभव करती थी, यानी उसके संदेश को समझ पाती थी और समझ समझ कर इंजीनियरों को बताती रही कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह भी कहानी वो फूल चिल्ला चिल्ला करके ये सुनाती है, संदेश देती है। यह सच्ची कहानी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। ये कहानी जो आप सभी को हमने सुनाया, इस कहानी से यह कहानी हमें यह संदेश देती है, इस कहानी से हमें संदेश मिलती है कि अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को हम संभव बना सकते हैं। वहीं बार बार जो हम बोलते हैं मजबूत प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। आइए देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने अनेक छोटी मोटी बाधाएं एवं समस्या आती रहती है। हम जो जीवन को जीते हैं तो हमारे जीवन में छोटी मोटी बाधाएं आती रहती है। जीवन है तो बाधाओं का आना लगा रहता है, छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है सबके साथ। जैसे आप सभी भी इस क्लास में है अभी, तो छोटी मोटी समस्या इस क्लास में करने के समय भी आती है और बहुत समस्या को पार करके भी आप इस क्लास को कर पा रहे हैं। किसी को कहीं जाना हो, किसी को कहीं, तो हम उनसे इस प्रकार से ये छोटी मोटी बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, हम उनसे लड़ने की अपेक्षा चुपचाप हार मानकर बैठ जाते हैं। नहीं, बहुत ऐसे लोग होते हैं उसे सामना नहीं कर पाकर उसे बैठ जाते, उसे हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अत्यंत विकट एवं विकराल मुश्किलों से उन पर अपनी जीत दर्ज की है। यानी बहुत ऐसे लोग हैं जो समस्याओं के सामने हार करके चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे किसी काम में समस्या आती है, उस काम को करना वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उस काम को करना छोड़ देते हैं और हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन लाखों लोग हैं इस संसार में ऐसे जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों के आने पर भी अपनी प्रबल इच्छा, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत जीत हासिल की है। तो प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले लगन एवं परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करने हेतु तत्पर व्यक्ति, प्रयासरत व्यक्ति को किस्मत भी परास्त नहीं कर सकती है, यानी कि उसकी किस्मत भी उसको हरा नहीं सकती है। यानी जिस व्यक्ति के भीतर मजबूत इच्छा शक्ति हो, जिसके भीतर लगन हो, जिसके भीतर परिश्रम करने का जुनून सवार हो, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति के सामने जो है, ऐसे व्यक्ति को किस्मत भी हरा नहीं सकती है, ऐसे व्यक्ति को उसका भाग भी उसको नहीं हरा सकती है। अब देखिए कि अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर जीत हासिल करने वालों में और भी ऐसे तो कई नाम है, ऐसे लाखों उदाहरण है जिसमें आप देखेंगे कि अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर जीत हासिल करने वालों में एक नाम आता है महादेव डेका करके। इसकी प्रेरणास्पद कहानी है, ये प्रेरणा देने वाली कहानी है जो हमें प्रेरित करती है, हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल और मजबूत बनाने का काम करती है। ये इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल कर लेने का जीता जागता प्रमाण है। यानी इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल करने का जीता जागता ये प्रमाण है। तो देखिए, हमारे देश के असम प्रदेश में, यानी हमारे देश के अंदर असम प्रदेश में
महादेव डेका नाम के एक व्यक्ति, यानी महादेव डेका नाम के एक व्यक्ति शरीर सौष्ठव में, अब ये शरीर सौष्ठव क्या होता है हम बाद में हम आपको बताएंगे। अब इस कहानी को सुने, कहानी के भाव को समझें। एक व्यक्ति शरीर सौष्ठव में अपना नाम कमाने हेतु प्रयासरत थे, विश्व यानी चैंपियन बनना चाहते थे। अचानक क्या होता है, अचानक ऐसा हुआ कि देखिए उसके साथ अचानक क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति इस अचानक वर्ष 2002 में उनके दिल का ऑपरेशन होता है, हार्ट का ऑपरेशन होता है, यानी हार्ट का ऑपरेशन होता है। 3 महीने तक वह आराम करता रहा, यानी 3 महीने आराम में रहा। उनकी तमन्ना थी, उसकी इच्छा थी कि वह शरीर सौष्ठव में पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए, दुनिया जो है उसको जाने। एक दिन उन्हें लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। जिस व्यक्ति के हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, जिसके दिल का सर्जरी हुआ हो, हार्ट का सर्जरी हुआ हो, वो व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र को चुना है, उसमें विश्व चैंपियन बनना चाह रहा है वो। ये असंभव को संभव बनाने वाली बात है, लेकिन उसके भीतर यानी उन्हें लगा, उसके भीतर ऐसा एहसास हुआ है, वो अस्वस्थ, लेकिन उसको लग रहा है कि हम स्वस्थ है। देखिए है अस्वस्थ है, बीमार है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के कारण वह अपने आप को एहसास कर रहा है कि हम स्वस्थ हैं। लेकिन हम लोग को क्या होता है, थोड़ा सा भी बुखार लगता है, हम अपने आप को बहुत बीमार समझ करके बैठ जाते हैं घर में और ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत यानी शारीरिक रूप से वह फिजिकल जो बहुत रूप बीमार है, लेकिन अपने आप को महसूस करते कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये इच्छा शक्ति की बदौलत है। तो उसके भीतर आता है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया, डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो पाया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है, यानी वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने ऐसा पाया कि पूरी तरह से वह स्वस्थ है। उन्हें व्यायाम की इजाज़त दे दी गई कि आप व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। देखिए मिस्टर डेका ने बहुत कड़ी मेहनत की और विश्व चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज करने की ठान ली, संकल्प कर लिया उन्होंने कि हमें विश्व चैंपियन बनना है, यानी ठान लिया वो। और फ्लोरिडा में हुई विश्व चैंपियनशिप में वह यानी विश्व चैंपियनशिप में वह क्या किए हैं, मिस्टर यूनिवर्स चुन लिए गए, यानी यूनिवर्स बन गया, वह विश्व चैंपियन बना। और यह केवल असम के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं कि असम के थे तो असम के लिए गौरव की बात थी, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का दिन था। जब उनसे पूछा गया कि आपके दिल का ऑपरेशन हुआ, यानी आपके दिल का ऑपरेशन किया गया, तो क्या आप निराश हो गए थे? क्या आप निराश हो गए थे? यानी जब आप उनसे पूछा गया कि आपके भीतर ऐसा सपना था, चैंपियन बनना चाहते थे, वो भी विश्व चैंपियन, लेकिन आपके दिल का जब ऑपरेशन हुआ तो क्या आप निराश हो गए थे? आप में निराशा आ गई होगी कि अब संभव नहीं है, अब मैं यह नहीं प्राप्त कर सकता हूँ।
अब कभी क्या वह विश्व चैंपियन नहीं बन सकता? नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया, नहीं, मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे तो, यानी ठान लिया था चाहे कुछ भी हो, मैंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो, मुझे तो विश्व चैंपियन बनना है। मुझे तो विश्व चैंपियन बनना है। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे जैसे मैं व्यायाम करता गया, मैं जोश से भरता गया और मुझे लगा कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनने जा रहा हूं। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज समझने की है कि आप जो बनना चाहते हैं ना, तो अपनी नज़रों में आपको पहले बनना पड़ेगा, दुनिया की नज़रों में बाद में बनते हैं। जैसे देखिए, अगर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने तो अपनी नज़रों में सुपरस्टार पहले बने और दुनिया की नज़रों में बाद में। यानी सचिन तेंदुलकर अपनी नज़र में सचिन तेंदुलकर पहले बने, दुनिया की नज़रों में बाद में। एक माँ अपनी नज़रों में माँ उसी दिन बन जाती है जिस दिन उस माँ को पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और दुनिया की नज़रों में वह माँ तब बनती है जब वह बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार से आप जो बनना चाहते हैं ना, आपकी जो तमन्ना है, आप जो बनना चाहते हैं, अपने आप को उस रूप में आज से देखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए कि डीएम बनना चाहते हैं, अपने आप को उस रूप में आज से देखिए। आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अपने आप को उस रूप में आज से देखिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने आप को उस रूप में आज से देखिए। इंजीनियर बनना चाहते हैं, अपने आप को इंजीनियर के रूप में आज से देखिए। उस रूप में नहीं, पहले हमें अपनी नज़रों में बनते हैं, और जैसे जैसे हम अपनी नज़र में बनते चले जाते हैं, अपनी नज़रों में कामयाब होते चले जाते हैं, अपनी नज़रों में हमें सफलता मिलती चली जाती है, एक दिन दुनिया की नज़रों में भी हम सफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कहना है कि इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत आदि के साथ ईश्वर पर भरोसा रखने, ईश्वर पर भरोसा रखने, यानी इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत आदि के साथ ईश्वर पर भरोसा रखने वाला हमेशा विजयी होता है। यानी ऐसे लोग जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, यानी खुद पर भरोसा, जिसको खुद पर भरोसा होता है उसी को ईश्वर पर भरोसा होता है। तो ईश्वर पर भी आस्था रखनी है, भरोसा रखनी है, और खुद पर, जिसके भीतर मजबूत इच्छा शक्ति होती है, वह हमेशा विजयी होता है, उसे हमेशा सफलता ही मिलती है। अब आगे जो कुछ चंद बातें हैं वो हम आप सभी का अटेंडेंस यानी कि लेने के बाद जो है उसको हम बताएंगे। तो हम नाम बारी बारी से बोलेंगे, आप सभी बोलेंगे। उसमें ऐसे तो अटेंडेंस ले ही लिए थे, क्योंकि हमको क्लास के बाद जो आज इस क्लास में प्रेजेंट नहीं है उसको इस ग्रुप से जो है हटाना है। तो खैर आप लोग अटेंडेंस तो बोल ही दिया। अभी सब जितने हैं सब है मौजूद, सभी को आवाज भी जा रही है सही से? ठीक है।
आइए अब जो प्रबल इच्छा शक्ति जो आज उस पर ये कहानी पर आधारित जो आज का ये मोटिवेशनल क्लास था, मतलब वो क्लास तो पूरा हुआ। अब कुछ बातें जो आपसे करनी है वो हम कर पा रहे हैं, और वो करना है, ध्यान से सुनिएगा। इतनी सारे बातों को ध्यान से तो आप सभी सुने ही हैं, इन्हें कुछ चंद बातों को भी ध्यान से सुन लीजिए। विजेता, क्या आप सभी विजेता बनना चाहते हैं? और जो सब नहीं बोले, मतलब सब बोले, यानी सभी बनना चाहते हैं। वो किसी से भी पूछिएगा। चलिए ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। ओके ओके, माइक बंद करिए। हर कोई चाहता है, तो विजेता बनने के लिए कुछ आवश्यक काम करना होता है। जैसे देखिएगा कि अभी जैसे शादी विवाह का मौका है, दूल्हा बनने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है और कुछ चीज़ें को अपनाना पड़ता है जो भी, और दुल्हन बनने के लिए भी। तो क्या ये दूल्हा दुल्हन बनने के लिए जब कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो जीत हासिल करनी है, सफलता लेनी है, विजेता बनना है, तो उसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए भी तैयारी करना पड़ता है। तो सबसे पहला देखिए, यदि आप विजयी होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो यह समझ लें कि विजय पथ संघर्षपूर्ण है। यानी आपको ये समझना होगा कि ये जो विजय का पथ है, विजय पथ, विजय के पथ पर जो हम चले हैं, ये संघर्ष से भरा हुआ है, संघर्षपूर्ण है। ये माइंड में सेट कर लें। माइंड में सेट करने का मतलब है अपने माइंड में ये डाल लें कि जिस विजय पथ पर हम चले हैं, यह विजय पथ संघर्ष से भरा हुआ है। सफलता प्राप्ति का राह आसान नहीं है। अगर सफलता आसानी से मिलती तो सारे लोग सफल हो जाते, इसलिए आसान नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य एवं संयम से कठोर मेहनत करनी होगी। यानी धैर्य एवं संयम से, धैर्य तो रखना ही होगा, संयमता भी रखनी होगी, और इससे कठोर मेहनत करनी होगी। आप जितना मेहनत करते हैं ना पढ़ाई में, उस मेहनत को और भी ज़्यादा करिए, उस मेहनत को और भी बढ़ाना होगा। दूसरा, विजयी होने के लिए आपको योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जैसे आप जीतना चाहते हैं, तो यानी जीतना चाहते हैं, देखिए, विजयी होने के लिए आपको योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। यानी योजना बनाने की बात यहाँ पर देखिए आती है कि आप विजय मतलब सफलता चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए योजना बनाना होगा, और योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। योजना का मतलब होता है कि आप
एक दिन का भी योजना बना सकते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। आप एक सप्ताह का भी योजना बना सकते हैं, महीने का भी योजना बना सकते हैं, 6 महीने का भी योजना बना सकते हैं, 1 साल का भी बना सकते हैं। तो आप एक योजना बनाएं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले योजना बनाना पड़ता है। तो आप अपनी सफलता के लिए एक योजना तैयार करें और योजना तैयार करके लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपका लक्ष्य भी व्यावहारिक होना चाहिए, यानी लक्ष्य भी व्यावहारिक होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना श्रेयस्कर होता है। देखिए, एक ही बार अगर हम बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको देखने में भी लगेगा वाह, इतना बड़ा लक्ष्य है, इतने बड़े काम को करना है। आपको उस बड़े काम को देख करके ही आपको लगेगा कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। लेकिन उसी काम को अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा में बदल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर रोटी बड़ी होती है, उसको एक ही बार में अगर निगलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि गला में अटक भी जाए। लेकिन उसी को टुकड़ा टुकड़ा करके तब खाते हैं तो आसानी से एक नहीं 10 रोटी खा जाते हैं। तो देखिए, 10 रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके खाना आसान हुआ, लेकिन 10 रोटी को एक साथ खाना मुश्किल है। तो बड़े टारगेट बना करके उसको पाना, ये थोड़ा सा जो है अलग तरीका हो गया। छोटा छोटा टारगेट बनाए, छोटे छोटे टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त करें। उससे क्या होगा, हौसला बढ़ेगा, छोटी छोटी सफलता मिलेगी और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को आगे बढ़ने के खातिर वो उत्साहित करता है, जगाता है, आपको आगे की ओर धक्का देता है, प्रोत्साहित करता है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। जीतने की चाह रखने वालों में आत्मविश्वास के साथ साथ तीव्र इच्छा शक्ति, कठिन मेहनत करने का जज्बा, यानी जो लोग जीतने की चाहत होती है, जिसके भीतर जो जीतना चाहते हैं उसके भीतर आत्मविश्वास तो होता ही होता है, मजबूत इच्छा शक्ति होती है, मेहनत करने का जुनून होता है, जज्बा होता है और इसके साथ साथ धैर्य भी होती है। सफल व्यक्ति बहुत धैर्यवान एवं आत्मविश्वास से लबालब होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है। सफलता की राह में, जीत के पथ में असफलता की कई खाइयां आती है। अब आइए देखिए, हम जब चल रहे होते हैं सफलता की राह में, इस विजय पथ पर जब चलते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं तो कई असफलता की खाई आती है। जैसे देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो सड़क हुआ रहता है, उस सड़क के किनारे किनारे बड़ी गाढ़ी गाढ़ी खाइयां होती है, जहां से अगर गाड़ी गिर जाए तो अता पता भी नहीं चल पाता है। तो इस सफलता के मार्ग में भी असफलता की खाई आती है, गड्ढा होता है जिसमें हम गिर सकते हैं। तो असफलता की खाइयों को आपको बिना डरे हुए, बिना रुके हुए पार करना होता है। जैसे देखिए कि आप ऊंचे एक टावर पर चढ़िए और वहां से अगर आप नीचे देखिएगा ना तो आपको डर हो जाएगा। और बहुत लोग जब ऊंचे चढ़ते हैं ना तो नीचे जब देखते हैं ना तो नीचे देख करके लगता है आप इतना ऊपर चढ़ गए हैं और डर जाते हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको एक पतले रास्ता यानी कि एक पतला पॉल दे दिया जाए, खंभा दिया जाए और उस पर से क्रॉस करने के लिए पार, नीचे अगर खाई हो या नदी हो तो उसको देख करके भय हो जाएगा। इसी प्रकार से होता है, सफलता के मार्ग में भी बहुत सारे गड्ढे होते हैं। तो उन गड्ढों का सामना करना होता है, उसके भय को यानी कि निडर होकर के पार करना होता है। विजय पथ पर चलने वाला राही कई भूल करता है। देखिए, गलतियां उसी से होती है जो काम करते हैं, गलतियां उसी से होती है जो काम करते हैं। तो जो सफलता के मार्ग पर चलते हैं, भूल भी उसी से होता है। जो बच्चे अधिक मेहनत करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं विद्यालय में, घर में, तो भूल भी कभी कभी उसी से हो जाती है। कई गलतियां करते हैं, यह एक व्यावहारिक स्थिति है,
मुख्य बात यह है कि आप कैसे इन भूलों का सामना करते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लें कि जो व्यक्ति योजना बनाकर दूरदर्शिता से काम करता है, यानी दूरदर्शिता की सोचता है, दूरदृष्टि रखता है कि आज जो हम कर रहे हैं इसका फ्यूचर में इसका क्या परिणाम मिलेगा। जैसे आज जो आप क्लास को कर रहे हैं, इस क्लास का प्रभाव सिर्फ आज के जीवन में आपको नहीं मिलेगा। ये जो आप विद्यार्थी क्षेत्र में, ये शिक्षा के क्षेत्र में है, विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं, ये आपके आने वाले जीवन को भी प्रभावित करेगा। उस समय में भी आपका यह इस क्लास के अंदर सुनी गई बात, समझी गई बात, वो जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। तो ये होता है कि हम भूलों का सामना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझ ले कि जब हम योजना बना के दूर दृष्टि रखते हैं, से काम करते हैं, तो वह बहुत कम गलतियां उसमें होती है। सही सोच से, जब हमारा सोच सही होता है, नियत सही होता है, तो सही सोच से क्या होता है, गलतियां तो होगी, यानी गलतियां होना एक समान बात है, जो होगी ही। आप इन गलतियों से सबक लें। देखिए, हमसे जो गलतियां होती हैं ना, उस गलतियों से हमें अनुभव प्राप्त होता है, हम सीखते हैं, एवं भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो। जैसे एक बार गलती करना अच्छी बात है, गलतियां होगी, लेकिन उसी गलती को अगर हम दोहरा रहे हैं, जैसे आप विद्यालय में जो गलतियां आप करते हैं कक्ष में, और उसी गलती को दोबारा कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो शिक्षक से मार खाते हैं और मार खाते समय बोलते हैं कि सर अब हम ये गलती नहीं करेंगे, और अगले दिन फिर उसी गलती को करते हैं। फिर उस दिन बोलते हैं सर अब हमसे ये गलतियां नहीं होगी, और फिर उसी गलती को बार बार दोहराते हैं। ये गलती, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। घर में भी आप गलती करते हैं, और अब कल से ऐसी गलती नहीं होगी, तो नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि गलती एक बार हो, लेकिन वही गलती बार बार ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। विजयी पथ के राही के लिए स्वयं पर अटूट विश्वास रखना जरूरी होता है, एवं आशावादी होना आवश्यक है। हमें आशावादी बनना चाहिए, निराशावादी नहीं। बहुत लोग निराश हो जाते हैं कि क्या होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फेल हो गए तो क्या होगा, पास नहीं किए तो, ये चिंता होती है। ये निराशावादी सूचक है, ऐसा नहीं बनना चाहिए। आशावादी बनना चाहिए हमें कि नहीं होगा, यानी मन में आशा रखनी चाहिए भविष्य में। हाँ, असफलता से भयभीत होकर ना तो आत्मविश्वास का साथ छोड़ना चाहिए। बहुत लोग असफलता से इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वह परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं, परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं और उसका आत्मविश्वास गायब हो जाता है, क्योंकि असफलता से वह भयभीत हो गए कि इतना तैयारी किए, हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स इतना खर्च किए हैं, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। फेल तो बाद में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फेल तभी हो जाते हैं हम। फेल तभी क्या हो गए कि डर गए एग्जाम हॉल के अंदर, और हम जो जानते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है और हम नहीं लिख पाते हैं, यानी अपना 100% एग्ज़ाम में नहीं दे पाते हैं, और फेल तो तभी हो जाते हैं, लेकिन पता रिजल्ट आने पर चलता है। इसीलिए असफलता के भय को मन से हटा लेना चाहिए, और ताकि असफलता का भय जैसे हटेगा, आत्मविश्वास आपके भीतर आएगा। आत्मविश्वास घटेगा तो निराशा का भाव आएगा। कई बार शुरुआत गलत हो जाती है। कई बार हम जब किसी काम को करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत सही से नहीं हो पाती है, शुरुआत जो है सही से नहीं हो पाती है।
तो ऐसी स्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग क्या करते हैं कि पीछे हट जाते हैं ना, अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, पीछे हट जाते हैं। तो ये पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी समय एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। यानी एक नई शुरुआत करनी है। गलती के खातिर स्वयं को, अपने भाग को कोसना नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, किसी प्रकार की अनजाने में भूल हो जाती है, तो अपने भाग को हमें नहीं कोसना चाहिए। ऐसी भूलें, गलतियां तो हो जाती है, यानी ऐसी भूलें, गलतियां तो हो जाती है, ऐसी भूलें, गलतियां तो हो जाती है। और तभी तो कहा जाता है कि विजेता का पथ संघर्षपूर्ण है। विजेता का जो पथ है वो संघर्षपूर्ण होता है। स्वयं को न तो कोसें और न ही किसी व्यक्ति की शिकायत करें। देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों की शिकायत में ही हम लोग अपने समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लेते हैं। तो न ही अपने आप को कोसना चाहिए कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाती है, हम कमज़ोर हैं। ये सब बात जब अपने मन में लाते हैं, ये हीन भावना जब मन में प्रकट होता है, अपने आप को जब आप कमज़ोर समझते हैं, कोसते हैं, तो सोचिए जब खुद ही अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो दुनिया आपको क्या समझेगी। तो अपने आप को नहीं कोसना चाहिए, किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्यों हम दूसरों की शिकायत में अपने समय को बर्बाद करें। असफलता के लिए स्वयं को भागहीन समझना भी गलत है कि हमारा भाग, हमारा किस्मत खराब है इसलिए हम असफल है। ऐसा नहीं सोचिए, गलत है। साहसी बने, यानी साहसी बने, सकारात्मक सोचें। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बना के रखें। सकारात्मक सोच में सफलता का मार्ग सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। यानी जैसे हम सकारात्मक सोचते हैं तो ये मार्ग जो है ना सफलता का, ये मार्ग आसान होता है। और नकारात्मक जैसे सोचते हैं, ये सफलता का मार्ग कठिन हो जाता है। दुखी ना हो, यानी कभी भी ये मन से दुखी नहीं होना चाहिए। यदि आप आज असफल होते हैं किसी भी चीज, मान लीजिए हम किसी काम को करना शुरू किए, असफल हो गए, तो हारना नहीं चाहिए। तो कल सफल होंगे, ये विश्वास मन में होना चाहिए कि आज ना सफल हो गए लेकिन कल जरूर सफल होंगे। जो कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सोचना चाहिए कि आज भले ही हम असफल हो गए लेकिन एक दिन हम सफल होंगे। ये विश्वास अपने अंदर होनी चाहिए। आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत आदि से हर असंभव सा दिखने वाला जो काम होता है वह आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। अंतिम बात है जो लास्ट में ये कहना है कि चिंता ना करें। चिंता नहीं करनी चाहिए। अपनी सफलता के प्रति आशंकित ना रहे। आशंकित मतलब उस अपनी मतलब शंका ना करें कि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। ये कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। चिंतन करें, चिंता मत करें। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। चिंतन का मतलब होता है जो अभी आप क्लास में सुने, आप इस क्लास के इस सुने हुए विचारों पर चिंतन करें, सुनी हुई बातों पर आप चिंतन करें, मनन करें, तो ये आपके अंदर, आपके दिल में उतर जाएगी। जैसे अभी आप सुन लिए, अब बस हो गया, खाना खा के सो गए, तो अगर इसका आपने चिंतन नहीं किया तो आपके जेहन में, आपके दिल के अंदर कुछ नहीं उतर पाएगा। लेकिन अगर आप इस क्लास के बाद आप इस पर चिंतन करेंगे, अगर इसको दोबारा आपको सुनने का अवसर मिले तो दोबारा सुनेंगे, तो और उस पर जब चिंतन करेंगे तो क्या होता है, वो आपके अंदर, जैसे ईख को, गन्ना को जब पेरा जाता है तो उससे रस निकलता है,
तो उसी प्रकार से ये जो आप सुने, और जब किसी भी सुने हुए विचार को अपने मन के अंदर जब हम पेड़ते हैं, मन के अंदर जब उसको चिंतन करते हैं उस पर, तो उस विचार से रस निकलता है, वो हमारे अंदर उतरता है और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर बैठ जाता है। और जब वो अंदर बैठ जाता है तो वो कभी हटता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। स्वयं के द्वारा उठाए गए कदमों की स्वयं समीक्षा करें। आप जो कदम उठाते हैं, जो करते हैं, उसका समीक्षा करें कि हम क्या कर रहे हैं, ये गलत है या सही है। जैसे आपको ये मोबाइल मिलता है, इस क्लास को करने के लिए आप क्लास 100% क्लास करते हैं, आप ये खुद समीक्षा करें। या आप 100% नहीं, कुछ और भी करते हैं क्लास को करने क्रम में, ये खुद समीक्षा करें। सकारात्मक सोच के व्यक्तियों की राय ली जा सकती है। जो व्यक्ति सकारात्मक हो वो आपको जो राय दे उसकी राय लेनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी की राय को हूबहू मान ले। आप मान लीजिए आपको कोई भी कुछ बताया, जैसे मान लीजिए कि ये क्लास को आप कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया कि इस क्लास को करने की क्या आवश्यकता है, वो आपको सलाह दिया कि नहीं, आपको ये क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो यूं ही विद्वान है, आप तो, आपके भीतर तो वैसे ही मोटिवेशन की आग जो है फैली हुई है, आपको इस क्लास को लेने की क्या ज़रूरत है, और आप उसकी सलाह मान लेते हैं। तो किसी की भी सलाह को यूं ही नहीं मानना चाहिए। आप उस राय में अपने अनुसार परिवर्तन करें। आप ये देखें ये व्यक्ति जो हमें सलाह दे रहे हैं ये कितना पॉजिटिव है। अगर सकारात्मक व्यक्ति है, पॉजिटिव है, ऐसा अगर आपको दिख रहा हो तो उसकी सलाह आप मान सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद नकारात्मक हो, निगेटिव हो किसी चीज़ के प्रति, उसकी सलाह को यूं ही नहीं मानना चाहिए। आप अपने अनुसार आप उसमें परिवर्तन करें। उचित चिंतन आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी उचित चिंतन जो होती है वो आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए उचित चिंतन करना चाहिए या न कि चिंता करना चाहिए। नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। जैसे देखिए अभी आप इस क्लास के अंदर हैं, आप पॉजिटिव हो चुके हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति जो है विकसित हो रही है, आपका संकल्प मजबूत होगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर किसी से, ऐसे बच्चों से मिलेंगे जो नकारात्मक सोच है, जिसका संकल्प कमजोर है, जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, अगर उसके संपर्क में आप जाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, आपके अंदर की संकल्प शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। जैसे गर्म वस्तु अगर ठंडे वस्तु के संपर्क में जाए तो वह गर्म वस्तु भी ठंडा हो जाता है, वह अपनी ऊष्मा को खो देता है। उसी प्रकार से हम जब ऐसे निगेटिव लोगों से दोस्ती करके रखेंगे, उससे संपर्क रखेंगे, तो हमारी सकारात्मकता भी जो है कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति तो खुद अपने जीवन में असफल होते ही हैं, और सफलता की राह में जो व्यक्ति अग्रसर होते हैं उसको बिना मांगे अपनी राय देते हैं। आप नहीं भी पूछेंगे ना कि आपको क्या करना चाहिए, वो तब भी आपको सलाह देंगे, और आपको ऐसी सलाह दे करके आपको हतोत्साहित करते हैं, आपकी उत्साह पर पानी फेरते हैं, आपकी उत्साह को कमजोर करते हैं। इस क्लास के माध्यम से आपको हम प्रेरित करते हैं, उत्साह आपके अंदर बढ़ाते हैं, लेकिन आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो सुई चुभाने वाले यानी पिन करने वाले कोई कमी नहीं है, जो आपको, आपके हमारे अंदर की इस हवा को पंज यानी कमजोर करने का काम करते हैं। ये हम जो जितनी आपके अंदर ये इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, उत्साह, विश्वास, ये सब जो जग पाता है, इसकी सुरक्षा करनी भी उतनी ही जरूरत होती है। आप इसको सुरक्षा करके रखें, सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार आज का यह क्लास
आप सभी इसको सुने। अब एक चीज़ आप लोगों से ये बात करनी थी कि आप इस क्लास को दोबारा से भी सुने, और इस क्लास को एक बार नहीं, एक बार तो आप क्लास के अंदर लाइव सुन रहे हैं, एक बार इस क्लास को आप और सुने, ताकि जो है आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आए। और इसको सुनने के लिए आप जो है, हम ये आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, तो इसमें से बहुत जिसको पता है वो तो YouTube पर देखे भी होंगे, सुने भी होंगे क्लास को, और जो नहीं देखे हैं तो वो ग्रुप पर ही भेजते जो है, उससे आप जो है YouTube पर जा कर के और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।